99% बलात्कार हमारे देश में घरों के अंदर होते हैं, क्योंकि स्त्रियां उतनी ही मतलबी होती है, उतनी ही स्वार्थी होती है और बदनामी से डरती है। बदनामी से स्त्री 100% चाहती है कि उसके साथ सेक्स हो या सेक्स की कोई घटना हो। स्त्री चाहती है कि उसके साथ बलात्कार हो। वही स्त्री आपको इंटरनेट इस बात का गवाही देगा कि 4,500 बलात्कार ऐसे महिलाओं के साथ हुए हैं जो इंटरनेट से दोस्ती करती है। क्यों? क्योंकि स्त्री को बदनामी से डर लगता है। वो उस वक्त जब अपने शरीर की प्यास बुझाना हो तो कहती है कि मैं तेरे को प्यार करती हूँ। शरीर की प्यास बुझानी हो तो कहती है कि प्यार करती हूँ, और जब जरूरत नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। शरीर की प्यास बुझाना है, एंजॉय करना है लाइफ को। तो घरों के अंदर अगर बलात्कार होते हैं, चाहे कोई उसका भाई करे, बाप करे, या कोई चाचा करे, या कोई पड़ोसी करे, तो उसको बेहद मज़ा आता है। और यही अगर घर के बाहर कोई करे तो फिर उसको बलात्कार कहा जाता है। और इसलिए हमारे देश में 99% बलात्कार जो होते हैं वो घरों के अंदर होते हैं। क्योंकि मज़ा तो स्त्री को भी आता है, लेकिन स्त्री बलात्कार किसको कहती है? जहाँ लोगों की नज़र में आए, वो बात लोगों के सामने आए। तो 99% बलात्कार घरों के अंदर होते हैं, जो उनके अपने ही रिश्तेदारों, सगे संबंधियों द्वारा है। और कौन कहता है यार कि महिलाओं को सेक्स पसंद है? महिलाओं को सेक्स पसंद है, लेकिन 4 लोगों के सामने बात जब आ जाती है वो पसंद नहीं है। इसलिए मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि महिलाओं के भी दिमाग में यही होता है कि वो 100% सेक्स को पसंद करती है। जब एक अच्छा पुरुष कहीं मिल जाए तो स्त्री उसको नकार देती है, सरेआम नकार देती है। तब वो अपने 10 लोगों के सामने कहती है, अरे नहीं, ये इंसान बहुत बेकार है। क्या है? बदनामी। अब भगवान श्री राम भी बदनामी से डरता था, तो स्त्री तो डरेगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बदनामी से डर लगता है। इसलिए स्त्रियों के भी दिमाग में 100% बलात्कार और सेक्स होता है। वो चाहती है कि उनका बलात्कार हो, वह चाहती है कि सेक्स उनके साथ हो। इसलिए हर गली मोहल्ले की स्त्रियां जमा होकर के मंदिर के लिए निकलती है, सत्संग के लिए निकलती है, भजन के लिए निकलती है, अपने घरों से कीर्तन के लिए, पूजा पाठ के लिए निकलती है। और झुंड का झुंड 100-100, 200-200, 500-500 स्त्रियां मोहल्ले, गांव, कस्बे से निकल करके वहां पर तो जाती है। लेकिन जब उनका बलात्कार होता है तो FIR करने से डरती है, पुलिस स्टेशन जाने से डरती है। कहती है कि थाने वाला रिपोर्ट नहीं लिखता। जहां हजारों महिलाएं इकट्ठा होकर के भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, सत्संग के लिए जा सकती है, क्या वो FIR के लिए नहीं जा सकती? जा सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सेक्स और बलात्कार ही महिलाओं का परम कर्तव्य है। उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ी सच्चाई है कि महिलाएं सेक्स और बलात्कार की आदी हो चुकी है। उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सेक्स और बलात्कार महिलाएं पसंद करती है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं से दूर रहो। महिलाएं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती बंधुओं। जब पैसा हो जाए तब फिर शादी करो। शादी भी क्या है, श्राद्ध जैसे है। जीते जी स्त्री पुरुष आपस में झगड़ा करते रहते हैं, और मरने के बाद में पुरुष कहता है मेरी बीबी अच्छी थी, और स्त्री कहता है कि मेरा पति बड़ा अच्छा था। तो ये नौटंकी करना महिलाओं का काम है। जहाँ हजारों की भीड़ में महिलाएं जो मंदिर जा सकती है, लेकिन जब बलात्कार होता है तो विरोध नहीं करती, क्योंकि उनको सेक्स और बलात्कार बहुत पसंद होता है। वो चाहती है, दुनिया की हर स्त्री चाहती है कि उसका बलात्कार हो, क्योंकि वो जिस्म जिस्म होता है, उसको भी मजा आता है। तो स्त्रियों का काम है नौटंकी करना, क्योंकि
बदनामी से स्त्रियों को डर लगता है, और इसलिए कहता हूँ कि दौलतमंद और अमीर बनो। स्त्री एक खेल है। आप किसी पशु पक्षी का सेक्स देखो, आप किसी जानवर का सेक्स देखो, आया उठा चल दिया, फिनिश। लेकिन पुरुष, इंसान या स्त्री एक दूसरे को दिलो दिमाग में बैठा के रखती है, क्योंकि स्त्री को बलात्कार करवाना बेहद पसंद है। और यही वजह है कि वो मंदिर हजारों की संख्या में जाएगी, लेकिन जब एक महिला का बलात्कार होता है तो साला लड़ना ही नहीं चाहती। और मैं तो समझता हूँ कि जिसको लड़ना नहीं आता है या जो लड़ नहीं सकता, उसको जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या गलत है अगर महिलाओं के भारत में बलात्कार होते? 35,000 हमारे देश में बलात्कार होते। वही महिलाएं मंदिर, सत्संग, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ रात दिन लगी रहती है। तो सोचिए, स्त्रियों को भी बलात्कार पसंद है।